हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैटर अराउंड अस, कि हमारे चारों ओर जो मैटर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे नॉर्मली स्टूडेंट क्या देखते हैं, बाहर मैटर है, किसका बना है, प्लास्टिक है, क्या बना है, लकड़ी है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेटा मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। सबसे पहला है कि मैटर क्या होता है, हम मैटर किसे कहेंगे, मैटर किसे मानेंगे। तो मैटर किसे कहेंगे, मैटर का मतलब है उसमें दो क्वालिटी, दो फीचर होनी चाहिए, दो स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, दो कैरेक्टर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसे हम मैटर नहीं कहेंगे। पहली बात कि उसके पास मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास। अगर मास है तो मैटर है। और दूसरा कैरेक्टर है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। इसका मतलब है मैटर में मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। इफ देयर इज नो मास एंड वॉल्यूम इट मींस देयर इज नो मैटर। इफ देयर इज ए मास एंड वॉल्यूम इट मींस देयर इज ए मैटर। देयरफॉर मास मींस इंटरनल क्वांटिटी ऑफ मैटर, इंटरनल क्वांटिटी, इंटरनल quantity of matter. It means mass is a quantity which is present in a matter. Mass is a quantity which is present in a matter is called mass. And what is volume? Volume, the space occupied by a matter. Space occupied by a matter is known as volume. Space occupied by matter, space occupied by matter is known as volume. It means there are two features of any matter. That means in matter mass and volume should be present. If there is no mass and volume it means ना तो बेटा वहां मास होगा ना वॉल्यूम होगा। जब मास और वॉल्यूम नहीं होगा तो इसका मतलब वहां कोई मैटर नहीं है। अगर मास है, वॉल्यूम है, इसका मतलब वहां मैटर है। मास का मतलब है किसी भी मटेरियल के अंदर जो कुछ मौजूद होता है उसको मास बोलते हैं। मटेरियल के अंदर जो मौजूद है ना, उसे हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे। और जो मास स्पेस लेता, कुछ जगह लेगा, कहीं रखो, जैसे चाक है। अब चाक देखो, ये चाक कुछ जगह ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अच्छा, अब जब ये वॉल्यूम है, जगह घेर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसका कुछ मास भी होगा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। क्यों, इसमें मटेरियल, इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल। अगर मटेरियल नहीं होता तो इसे हमको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा जो दिखाई नहीं देता वो मटेरियल नहीं है। कभी कभी हम फील करते हैं, जैसे हवा, एयर। एयर क्या है, मटेरियल है, मैटर है। क्या है, मैटर है। क्यों, अगर एयर को हम गुब्बारे में भर दें तो गुब्बारा फूल के बड़ा सा हो जाता है। गुब्बारा अगर फूल के बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब कोई चीज है जो उसके अंदर भरी जा रही है। जैसे घर है, घर में अगर लाइट यानी रोशनी भर दो तो ऐसा कभी हो सकता है कि रोशनी भरने की वजह से घर भर जाए और आदमी बाहर चला जाए कि भाई जगह ही नहीं है, सब रोशनी भरा हुआ, हम कहाँ रहेंगे। ऐसा कभी हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन अगर घर में या बलून के अंदर पूरा एयर भरा हो, तो वो एयर पूरा 100% एयर टाइट हो, पूरा चैम्बर, तो उसके अंदर हम नहीं घुस सकते। एयर क्या करता है, हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। कैसे पता चला भैया, एक बार बाइक बहुत स्पीड में चला रहे थे और गाड़ी हमको आगे ले जा रही है और एयर जो हमको पीछे धक्का दे रहा है, इसका मतलब कोई चीज है जो हमको धक्का दे रहा है, पर दिखाई नहीं दे रहा, पकड़ेंगे तो बहुत मारेंगे, है कि नहीं। इसका मतलब है क्या, कि मैटर है तो उसमें कुछ ना कुछ मास होगा। कैसे पता चला मास है भैया, अगर चाक से मारेंगे तो लगेगा ना। तो अगर बहुत तेज चला हुआ गाड़ी और हवा बहुत तेज चेहरे से टकराएगा तो एक टाइम आया कि आपका चेहरा फट जाएगा। तो हवा की चोट आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ मास है। और अगर स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसका मतलब उसमें ना कुछ वॉल्यूम है। लेकिन इन दो शब्द को बोलने की जगह पर आप एक ही वर्ड बोल सकते हैं, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू
मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी अगर मटेरियल है, मैटर है, तो उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। काहे? अरे जहां वॉल्यूम है वहां मास है, अगर वॉल्यूम है और मास दोनों है तो वहां मैटर होगा, और जहां वॉल्यूम है मास है वहां डेंसिटी होगी। जहां डेंसिटी है वहां मैटर है, जहां मैटर है वहां डेंसिटी है, और जहां मास वॉल्यूम है वहां डेंसिटी है। मास वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। मास वॉल्यूम प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? मैटर है। यानी मैटर के अंदर डेंसिटी होनी चाहिए। अगर मैटर के अंदर डेंसिटी नहीं है तो उसे हम मैटर नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे बहुत दुख है, सैड। सैड मतलब होता है दुख, दुखी होना, सैड। अब कोई कहे मैं बहुत दुखी हूं, अरे पूछो भैया काय किलो दुखी हो? नहीं बता पाएंगे, बहुत दुखी हैं। ये फील कर पा रहा है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी की औकात नहीं है कि वो तौल ले 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो, है ना। और जो मैटर है क्या है? कंक्रीट है। क्या है? कंक्रीट है। अब इसको गिन लोगे ना, 1 चाक 2 चाक 3 चाक 4 चाक है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे पानी है, तो उसको तो नहीं गिन पाओगे पानी कितना है, लेकिन ये तो जान जाओगे ना 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर। इसका मतलब है कंक्रीट है। क्या है? कंक्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट होता तो उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते ठीक से। तो जो सैड है ये क्या है? फीलिंग है। इसका ना तो मास होता है ना तो वॉल्यूम होता है। नो मास नो वॉल्यूम, नो मास नो वॉल्यूम। क्यों? कि अगर इसका मास और वॉल्यूम होता तो आज पूरा संसार दुखमय होता, दुखी से होता, बहुत एकदम सैडनेस होता हर जगह। इसमें नो मास नो वॉल्यूम। अगर इसमें मास और वॉल्यूम नहीं है, दुख को ना तो हम गुब्बारे में भर सकते हैं ना तो हम कमरे के अंदर पैक कर सकते हैं। इसका मतलब ये मटेरियल नहीं है। अच्छा, अब चेयर का देख लो। चेयर को सारे बच्चे नहीं उठा पाते हैं, कुछ बच्चे उठाते हैं तो उलट जाते हैं। इसका क्या मतलब है? कि चेयर में कुछ ना कुछ मास होगा। मास नहीं होता तो बच्चे उठा ले जाते हैं, और जहां रखोगे कुछ ना कुछ जगह ले ही लेगा, नहीं लेगा जगह। यानी यहां मास भी है और वॉल्यूम भी है। बच्चा जहां मास और वॉल्यूम रहेगा वहां डेंसिटी भी रहेगा, और जहां मास हो जाए वॉल्यूम हो जाए इसका मतलब डेंसिटी है। यहाँ जहां मास है वॉल्यूम है वो मैटर है, चाहे डेंसिटी का हो तब भी क्या है? वो मैटर है। यानी ये मैटर है। ब्लू टिक मिल गया। चेयर में को ब्लू टिक मिल गया, क्या मैटर है? साइड क्या है? क्रॉस टिक मिल गया। इसको हम फीलिंग कहते हैं। इसका ना तो कोई मास होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। अगर इसका मास और वॉल्यूम होता तो आसानी से हम इसको कबाड़ खाने को बेच देते, नहीं? घर का कचरा बेचते नहीं है कबाड़ी वाले को। तो अगर सैड जो है, सैड यानी ये इसमें कोई मास और वॉल्यूम होता तो कबाड़ी वालों को जहाँ 20 रुपए किलो बेचने के बाद 2 रुपए किलो बेच देते, और नहीं कहते तो भाड़ा भी देते, भाई उठा ले जाओ टांग ले जाओ। पर ऐसी फैसिलिटी नहीं है। क्यों? मैटर नहीं है ना। तो जो मैटर होता है उसमें क्या होता है? मास होता है, उसमें वॉल्यूम होता है। जहां मास है वॉल्यूम है समझ जाओ वहां मैटर है, जहां मास वॉल्यूम नहीं है वहां मैटर नहीं है। और जहां मैटर नहीं होता है बच्चा उसको स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां मैटर ना हो, कोई भी चीज ना हो, ना हवा हो ना पानी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। जैसे मून पे जाते हैं, कहते हैं मून पे कुछ है या नहीं है, वहां क्या है? स्पेस है। स्पेस मतलब खाली जगह है, अब कुछ भी नहीं है ना। अब दूसरी बात आती है कि मैटर। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। किसका बना हुआ होता है? स्मॉल पार्टिकल का बना हुआ होता है। तो जो स्मॉल पार्टिकल का बना हुआ है, अब वो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल है तो कितना स्मॉल पार्टिकल है, इसके लिए एक्टिविटी कराई जाती है। आप घर पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे
कोई आप कलर ले लीजिए, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, कोई भी कलर आपको मार्केट से मिल जाएगा। आपकी बुक में दिया है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट लेना, लेकिन मत लो, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मिल रहा हर जगह। गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत तेज आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए जरूरी है कि आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पर कोई भी कलर ले लीजिए और उसको पानी में मिला दीजिए। पानी मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते मिलाते थक जाओ। 100 लीटर मिलाओ, 200 लीटर मिलाओ, 400 लीटर मिलाओ, फिर भी देखोगे कि उस वाटर का जो कलर है, मान लो येलो मिलाया तो येलो कलर हो गया, तो येलो कलर 100% गायब नहीं होता। इसका मतलब हुआ जो कलर के पार्टिकल है वो क्या है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। इसका मतलब है कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल से मिलकर बना होता तो उसे हम जब 2-4 हजार लीटर में बांटते तो 2-4 हजार लीटर में बांटते तो खत्म हो जाता। लेकिन मान लीजिए 1000 लोग हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल से 10 मिलियन है, तो सबको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा। लेकिन कंडीशन अगर ये हो कि 2 पार्टिकल हो, 10 लोगों में बांटना हो, तो नहीं बांट सकते। तो पानी है तो पानी तो बहुत ज्यादा हो गया है, 100 लीटर 200 लीटर बहुत ज्यादा हो गया। तो अब उसमें क्या, उसमें भी कलर है ना, अभी प्रेजेंट है ना। तो जब कलर प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, जो कलर के पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे। कलर के पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे। इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि अगर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस होता होगा, कुछ ना कुछ स्पेस होता होगा। अगर उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी और करते हैं। करते क्या, हम सोचते हैं, करने की औकात का नहीं, सोचने वाले ज्यादा। इंडिया भाई प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत कम है, थ्योरी बहुत पढ़ते हैं बच्चे। बच्चे क्या पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। अब देखो भाई क्या भर दिए, पानी भर दिए। अभी वाटर के पार्टिकल हैं, क्या हैं, वाटर के पार्टिकल हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम मार्क कर देते हैं, मार्क कर दिए। देखो पानी यहां तक था, मार्क कर दिए। अब इसमें हम कोई मटेरियल मिलाएंगे, मान लो इतना मटेरियल हम लोग मिला दिए, और तो ये वाटर का लेवल यहां तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है। अब मान लो ये शुगर है या साल्ट है, फिर मिक्स कर दो, किसी रॉड से स्टिर करो, हिलाओ, मिक्स करो, घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए। अब डिजॉल्व हो गया, गायब हो गया। डिजॉल्व होने के बाद हम देख रहे हैं डिजॉल्व हो गया, चल भाई तू डिजॉल्व हो जाए, ये डिजॉल्व हो गया। हम मिला रहे हैं ना, इसका मतलब डिजॉल्व हो जाएगा। आप देखो डिजॉल्व हो गया। अब डिजॉल्व हो गया तो हम फिर से देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो लेयर है गायब हो गया। फिर से जितना लीटर था, जितना वॉल्यूम था, जितनी क्वांटिटी थी वाटर की उतनी रह गई। इसका ये मतलब है कि जब हम इसमें मटेरियल डाले थे तो इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ बढ़ गया था, है ना, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई थी। जब हम उसको डिजॉल्व कर दिए, बढ़िया से उसमें डिजॉल्व किए, मिला दिए, मिक्सअप कर दिए, तो पता चला कि जितना वॉल्यूम पहले था उतना वॉल्यूम बाद में भी रह गया। इसका मतलब है कि उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। इसका यह रिस्पांस मिलता है। इसका मतलब जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स थे, शुगर के पार्टिकल्स थे, साल्ट के पार्टिकल्स थे, वो वाटर के पार्टिकल के बीच में एडजस्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं। और एडजस्ट होने का मतलब है कि उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। अगर कोई स्पेस ना रह जाए तो जाहिर सी बात उसमें हम कोई मटेरियल डाल नहीं सकते। अगर उसके बीच में कुछ जगह खाली है, कुछ स्पेस है, तभी हम कोई ना कोई मटेरियल डाल सकते हैं। जैसे हवा है ना, हवा को लेके भर रहे हैं बैलून में, टायर में भर रहे हैं दनादन दनादन दनादन, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, टायर का साइज नहीं बढ़ रहा है, नहीं, खाली प्रेशर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? इसका मतलब उसके बीच में कुछ जगह खाली है, तब तो आप उसे दबा ले जा रहे हो। अरे देखो इसके बीच में जगह नहीं खाली है, दबाओ। और कहते नहीं है सर दबा रहे हैं, दब नहीं रहा है। क्यों? इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस
ना के बराबर है, यानी स्पेस है ये नहीं है। पानी में भी कम होता है लेकिन गैस में सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब जो मटेरियल बना हुआ है उसके बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह होती है और उस खाली जगह के बीच में हम कोई ना कोई चीज डाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसके बीच में भी खाली जगह है, भले हम लोग प्रेस नहीं कर पा रहे ना, खाली जगह है। कैसे? जाके घर पे प्रैक्टिकल करना, पानी ले लेना, पानी में क्या करना, रंग डाल देना, रंग डालने के बाद उसको मिला देना, मिलाने के बाद व्हाइट चाक डाल देना, व्हाइट चाक डालने के बाद निकाल लेना, निकालने के बाद सुखा देना, सुखाने के बाद पता चलेगा कि ये व्हाइट जो चाक था ये येलो कलर का हो गया है या ग्रीन कलर का हो गया है। अरे ग्रीन कलर तो बाहर था, इसके अंदर कैसे घुस गया? इसका मतलब इसके पार्टिकल के बीच में कुछ जगह खाली देगा तब तो घुसा होगा है। अगर किसी घर में घुसो उसमें दरवाजा ही ना रहे, कैसे घुसोगे भाई? क्यों हम नहीं घुस सकते? क्यों? उसका जो वाल है उस सॉलिड पार्टिकल का बना हुआ है। अब सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है बहुत कम है, हम घुस ही नहीं सकते। ऑक्सीजन घुस जाता है, ऑक्सीजन घुस जाता है। अभी कोरोना वायरस आया था ना, बहुत मजा लाया था। सब लोग क्या कर दिए, मास्क लगा लिए। का है जो खूबसूरत वो भी मास्क लगा लिया और जो खूबसूरत नहीं वो भी मास्क लगा लिया, मजा आ गया। अरे भाई कोरोना वायरस भी कमाल का था नहीं, सबको एक जैसा बना दिया, जैसा जिसका मास्क वैसा वो दिखेगा, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो, है। तो मास्क भी कमाल का। तो मास्क जब हम लगाते थे तो क्या होता था, देखिए पूरा मास्क पैक कर दिया लेकिन उसमें जो कपड़ा लगा हुआ उस कपड़े के बीच में कुछ जगह खाली होती थी, उससे ऑक्सीजन घुस आता था, तब हम सांस ले पाते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सांस ही नहीं ले पाते, है ना। तो क्या कर रहा था, फिल्टर कर दे रहा था, एयर को क्या कर रहा है, फिल्टर कर दे रहा है। क्यों? जो डस्ट पार्टिकल्स वो बड़े बड़े होते हैं, हमारा जो कपड़ा है वो आने नहीं देगा, तो डस्ट पार्टिकल बाहर रह जाएंगे। यही सोचकर सोचा गया कि अगर यार ये डस्ट पार्टिकल को बाहर रोक सकता है तो कोरोना वायरस भी पार्टिकल की तरह है, उसको भी रोक देगा और सिर्फ ऑक्सीजन आने देगा। तो चलो ऑक्सीजन लेते हैं, कोरोना वायरस को बाहर रोकते हैं। इसलिए हम लोग क्या यूज करते थे, मास्क यूज करते थे, है ना। इसका मतलब है कि हर एक चीज में, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ जगह स्पेस जरूर खाली होता है, कुछ ना कुछ स्पेस जरूर खाली होता है। अब सर कहते हैं सर अरे सर समझ में नहीं आ रहा, स्किन है, स्किन में से पानी निकल जाता है, लेकिन अगर प्यास लगी हो और हम हाथ को पानी के अंदर डाल दें तो हमारी प्यास नहीं बुझती है सर। तो बेटा प्यास बुझेगी, लेकिन जितनी जल्दी प्यास हमारे मुंह से पानी जितना ज्यादा चला जाता है स्किन से उतना ज्यादा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा बहुत जाता है, थोड़ा बहुत जाता है। काहे? आयल ले लो, मसाज करो, थोड़ी देर बाद आयल गायब। इसका मतलब है कि हमारे सेल्स के बीच में भी कुछ गैप है और उस गैप से वो घुस जाता है कि नहीं। हम कितने मजबूत हैं, लेकिन हमारे अंदर तेल घुस गया कि नहीं घुस गया, हवा घुस गया कि नहीं घुस गया, हम रोक नहीं पा रहे। अरे हवा को रोकेंगे तो हम खुद रुक जाएंगे भैया, कैसे हवा को रोक दोगे, तो हम रोक ही नहीं सकते। इसका मतलब कोई भी मटेरियल हो उसके बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली होता है। अगर इसके बीच में जगह नहीं होता ना तो इसके बीच में इसको हम अगर भिगोएंगे तो ये भीगेगा नहीं, है ना। इसको हम कलर करेंगे तो ये कलर नहीं होगा। अगर कलर हो जा रहा है इसका मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली है। इसका मतलब जो मैटर है, मैटर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, कुछ ना कुछ जगह होती है, उसका कोई मटेरियल है, उसके पास मास होगा, वॉल्यूम होगा, वो पार्टिकल से बना होगा। पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये वीडियो सीबीएसई वालों के लिए था, है ना। अगला वीडियो हम कब क्या बनाएंगे किसी को नहीं पता है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, है ना। तब तक के लिए